ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो तहरीक चलाई जा रही है, जबकि गवर्नमेंट ने बताया है कि इस संशोधन कानून से मुसलमानों को बहुत फ़ायदे हैं, तो आपके नज़र में नुकसान क्या है? मैं मोहम्मद तौहीद मज़ाहिरी, नायब मोहतमिम मदरसा रहमानिया सुपौल, चीफ मुफ्ती दारुल इस्लाम मदरसा रहमानिया सुपौल आपसे मुखातब हूँ। सरकार के ज़रिए जो ये कहा जा रहा है 2025 वक्फ एक्ट जो है वो मुसलमान के मफाद और फ़ायदे में है, ये सरासर झूठ और धोखाबाजी पर मबनी है। उसमें कोई एक दफ़ा एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिससे किसी मुसलमान मर्द औरत अगले या पिछड़े को कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो। इस सिलसिले में सरकार के ज़रिए से जितनी बातें की जा रही हैं वो सरासर झूठ है और वो झूठ का बलंदा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मशवरे के मुताबिक, ईमा और हुक्म के मुताबिक हर सूबे में आला से आला दर्जे पर तहरीक चलाई जाएगी वक्फ एक्ट 2025 के ख़िलाफ़। इस सिलसिले में इमारत शरिया के अमीर शरीयत जो नहायत ही दानिश्वर, वक्त शनास और मसले को अच्छी तरह से भांपने वाले हैं, उन्होंने इमारत शरिया के जानिब से ये ऐलान किया है कि 29 जून 2025 को गांधी मैदान में सभी लोग जमा होंगे और अपने सेकुलरिज्म के एतबार से जमहूरियत का जो रिवाज है उस एतबार से अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी हुकूमत से इस बात को रखेंगे कि वक्फ एक्ट 2025 ये सरासर गलत और धोखेबाजी पर मबनी है, इसलिए इस एक्ट को वापस ले लिया जाए। इस सिलसिले में जनाब मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी हफ़िज़हुल्लाह ने जो इक़दाम किया है और जितने अच्छे उसूल और हुस्न उसलूबी के साथ लोगों को कामों पर लगाया है, उम्मीद की जाती है कि जिस तरह 15 अप्रैल में मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड के वक्त में जितने लोग पहुँचे थे, गांधी मैदान का पेट भर गया था। इस दफ़ा गांधी मैदान का पेट ही नहीं भरेगा, बल्कि गांधी मैदान में इस अंदाज पर अमीर शरीयत के हुक्म पर लब्बैक करना चाहते हैं लोग कि गांधी मैदान भर कर उसके आसपास में जगह मिलने के लिए नाकाफ़ी हो जाएगी। एक देश एक कानून, और इस तरह अगर भारत के सरकार अगर एक देश एक कानून के ऊपर में आना चाहते हैं तो यहाँ रुकावट क्यों हो रही है? हम इस कानून को शरीयत इस्लामी के ख़िलाफ़ समझते हैं। मुस्लिम अक़लियत और दिगर अक़लियत और समाज के जो गिरे पिछड़े लोग, दलित और आदिवासी लोग हैं, ये बारी बारी से सबके साथ हुकूमत यही रवैया इख्तियार करेगी और इसको हम लोग किसी भी हाल में, किसी भी हद तक, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े, मुल्क की आज़ादी के वक्त जिस तरह से हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी
और मुल्क को आज़ाद कराया। इसी तरह से इसमें कहीं तक, किसी भी हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं कि जब हम सब लोग इस मुल्क के वासी हैं, कोई कहीं का रहने वाला नहीं, यहीं का रहने वाला है, तो मुसलमानी उनके निगाह में क्यों खटकते हैं? ये तो उन्हीं से पूछिए ना, जिनके निगाह में हम खटक रहे हैं। कुर्बानियाँ हमने दी हैं, कभी भी किसी वक्त में हम लोग पीछे नहीं हैं। आज भी देख लीजिए, सरहद का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, एक भी मुसलमान जो दीनदार है तो इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे मुल्क से अच्छा काम, हमारे फौजी भाइयों से अच्छा काम नहीं हुआ। हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं और बहुत अच्छा काम हुआ, होना चाहिए। काम कराने वाले की जिम्मेदारी है कि काम हमारे फौजों ने कैसे किया है उसको अपोजिशन पार्टियों को बैठाकर उनको भी एतमाद में लें, ताकि पूरे मुल्क में एतमाद का माहौल पैदा हो सके।